हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है इसे। तो इसे हम तोड़ेंगे। पहले 140 को हम क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे। अब कितना से लगेगा, तो 5 से लगेगा, तो 7 बचे 35 होता है ना। 7 बचे 35 होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 होगा ना, या 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 होगा। ये हमारा क्या है, आंसर आएगा। हमारा दूसरा प्रश्न कर रहा है 38-25 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में इसे भी क्या करना है, लिखना है। तो हमारा इसी भी उसी तरह से बनेगा। तो 38 और 25 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, 38-25 को जब तोड़ेंगे तो हम लगाएंगे 3 से, इसलिए कि 2 से तो कटेगा नहीं। तो ये हमारा 12 और कितना आएगा, 75 आएगा। ध्यान से देखिए, 12 और 75 आएगा। ठीक है, और फिर से हम 3 से तोड़ेंगे। ठीक है, 3 से अगर तोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3 से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 425 आएगा। क्योंकि 4 12 25 75 होता है, होगा ना। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, 5 से तोड़ेंगे। 5 से तोड़ेंगे तो 8 बचे 40 और 5 बचे 25 होता है, होगा ना। अब फिर हम 5 से तोड़ेंगे। ठीक है, 5 से तोड़ेंगे तो 17 बचे 85 आ जाएगा, आएगा ना। 17 बचे कितना आएगा, 85 आएगा। तब हम इसे लिखेंगे 38-25 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, या 3 के पावर 2 और नहीं 3 के पावर 3 के पावर 2 होगा ना, 2 और 5 के पावर 2 गुने 17 होगा कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मसा और लसा ज्ञात करना है। मसा और लसा ज्ञात करना है। तो चलेंगे इसे, एक तरफ 336 लिखेंगे और एक तरफ 54 लिखेंगे। ठीक है, अब 336 को क्या करेंगे, अब हम तोड़ेंगे। तो हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 दूना 32 और 3 दूना 6 लगेगा, नहीं 16 दूना 32 और 8 दूना 16। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, लगेगा ना। 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8 होता है। ठीक है, अब देखिए कि कितना से लगेगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4। अब कितना से लगेगा, देखिए ध्यान से। फिर हम लगाएंगे 2 से तो 21 दूना 42 होगा। अब 3 से लगाएंगे तो 17 21 होगा। अब इसे तोड़ेंगे तो कितना से टूटेगा, इसको हम तोड़ेंगे 27 दूना 54, 27 दूना 54 होता है। अब हम 3 से लगाएंगे इसे, तो 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 3
फिर 3 से लगाएंगे 1 आ गया। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे एक तरफ, यहाँ पे लिखते हैं 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 होगा। अब 54 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब देखिए हमारा जोड़ा लग रहा है, तो 3 3 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, 3 3 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो HCF बराबर हमारा आ गया 2 गुने 3 बराबर 6। ठीक है, अब LCM कह रहा है, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 होगा। होगा क्या नहीं? ठीक है, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। 30 24 आ गया। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। HCF 6 आ गया और LCM 30 24 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है दो संख्याओं 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, तो LCM निकालना है। इसको क्या करना है, तो LCM निकालना है। ठीक है, इसको हम LCM निकालेंगे तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ठीक है, के लिए क्या होता है, तो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, बताइए। तो होता है संख्याओं का LCM गुने HCF होता है ना। चूंकि HCF गुने कितना है 306 657 बराबर, ठीक है, बराबर, गलत हो गया ना, बराबर चूंकि HCF कितना है 306 है और 657 है, गुने LCM कितना है 306 657, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर, तो हमारा आएगा 306 गुने 657 होगा, 600 क्या होगा 57 होगा। ठीक है,
अब इसे हम तोड़ेंगे। हमारा HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, गुने LCM 306 657, ठीक है। 9 गुने LCM 306 657, ठीक है, बराबर 306, ठीक है। 306 गुने 500 क्या होगा, 600 क्या होगा, 57, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो LCM 306 और 657 बराबर होगा 306 गुने 657 बटा 9 होगा ना। इधर जाएगा तो गुना में है, गुना में लाएंगे तो भाग में जाएगा, ठीक है। अब इसे चलेंगे तो इसे भाग देंगे, ठीक है। तो इसे हम गुना डायरेक्ट कर देंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो आएगा 20, 10 और 72 आएगा, नहीं 42 आएगा, ठीक है, बटा 9, ठीक है। अब इसे भाग देंगे तो जो हमारा संख्या आएगा वह है 22, 33, 8 है, ठीक है। 22, 33, 8 है, जो हमारा ये LCM निकाल गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है, सिद्ध करे कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसे हम सोल्व करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे कि संभव हो तो मान लिया कि ठीक है 2 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 2 + √5, ठीक है, 2 + √5 बराबर P/Q, जहाँ Q = नॉट 0, ठीक है, होगा ना, होगा। अब यहाँ देख के चलेंगे, ठीक ना। इसे क्या कहेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे कि ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चलेंगे, √5 बराबर, ठीक है, 2Q - P होगा, 2Q नहीं, ऐसे नहीं होगा। अभी यहाँ हम चलेंगे P/Q - 2 हो जाएगा, ठीक है, P/Q - 2 हो जाएगा, ठीक ना। इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब इसे चलेंगे, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे 2, ठीक है। समीकरण क्या मानेंगे, 2 मान लेते हैं। अब आगे चलेंगे, अब इसे करेंगे √5 बराबर, ठीक है, P - 2Q/Q हो जाएगा, P - 2Q/Q हो जाएगा, ठीक है। इसलिए P और Q क्या है, पूर्णांक है, होंगे। P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। अब इसे लिखेंगे, इसलिए P - 2Q भी P- ठीक है, P -
2q और यह भी कर दो, पूर्णांक होंगे। ठीक है, होंगे ना। अब चलेंगे अतः इसलिए p माइनस 2q भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अतः समीकरण दो का क्या है, समीकरण दो का, देखिए समीकरण दो का, ठीक है, समीकरण दो का दायां पक्ष समीकरण दो का दायां पक्ष क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। समीकरण दो का दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। संख्या है, ठीक है। समीकरण दो का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष क्या है, ध्यान से देखिए। बायां पक्ष क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, ठीक है। अब कह रहा है हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं कि यह विरोधाभासी है, विरोधाभास है, ठीक है। हम जानते हैं कि यह विरोधाभास है, इसलिए हमारा, इसलिए क्या होगा, हमारी मान्यता गलत थी, क्या थी, गलत थी, ठीक है। गलत थी कि 2 + √5 1, 2 + √5 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः 2 + √5 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा जो हमारा कह रहा है दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम चलेंगे, इसको मैं सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है, यह सिद्ध करना है। तो हम करेंगे, मान लिया कि
1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय क्या है? संख्या है। अब हम इसे क्या करेंगे? जहां, ठीक है, q = नॉट 0 है। ठीक है, अब हम इसे चलेंगे 1/√2 बराबर p/q होगा ना, p/q होगा। अब इसे हम बनाएंगे कि 1/√2 √2 गुने से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, बराबर p/q हो जाएगा। होगा ना p/q? ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे √2/2 बराबर p/q होगा, p/q होगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब इसे करेंगे √2 बराबर 2p/q कर सकते हैं, q कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब इसे बनाएंगे। अब इसे क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, तो अब इसे करेंगे, इसलिए p और q पूर्णांक है। इसलिए p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और ठीक है, और क्या कर रहा है? 2p/q क्या है? ध्यान से देखिए, 2p/q एक है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या है। अब इसे इसलिए √2 देखिए क्या है? √2 क्या है? परिमेय संख्या भी मानेंगे। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? तो परिमेय संख्या है, लेकिन यह ठीक है कि √2, लेकिन यह है कि √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे विरोधाभासी भी कह सकते हैं। अब लिखेंगे, इसलिए यह पता चलता है कि, अतः लिखिए, अतः हमें यह पता चलता है कि, ठीक है, अतः हमें यह पता चलता है कि 1/√2
√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 7वां कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। मतलब मासा ज्ञात करना है। तो इसे हम मानकर चलेंगे, माना कि ए बराबर 800, ए बराबर कितना है 867, बी बराबर कितना है 255। अब इसमें से देखिए, इसमें से कौन बड़ा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ए से बी से बड़ा है ए, है ना, बी से बड़ा क्या है ए है। तब हम इसे चलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसे भागा देंगे चरण मान करके, चरण 1 से। तो 255 भागे 867 में देंगे। ठीक है, 255 भागे 867 देंगे। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे कितना से, ध्यान से देखिए, 3 से लगाएंगे, 3 × 15, 3 × 15 16। ठीक है, और 3 दूना 6, 765 लगेगा। ध्यान से देखिए, तो 765 लगेगा। इससे घटाएंगे, 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसे इस पर बैठाएंगे तो हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो ए बराबर बी को प्लस आर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा क्या 867 बराबर, ठीक है, 255 × 3, ठीक है, प्लस 102 होगा। ठीक है, तो शेष जो हमारा है दिख रहा है, शेष जो हमारा है क्या शेष है, तो 102 बराबर नहीं है 0। ठीक है, इधर चलेंगे चरण 2 मान करके। ठीक है, तो चरण 2 में कर रहा है 102 भागे 255 लगाएंगे। ठीक है, 102 भागे 255 लगाएंगे। तब इसे कितना बार में काटेंगे, तो इसे 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 0। अब 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, अब इसे कितना काटेंगे, तो इसे घटा करके आएगा 51। ठीक है, आएगा ना। तो अब इसे भी उससे मानेंगे जैसे है यहाँ माने थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसे चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे ना। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 255 बराबर 102 × 2 प्लस 51। तो हमारा क्या है शेष बराबर है 51 इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब चरण क्या मानेंगे 3 मानेंगे, क्या कि इतना 2 में तो नहीं कटा। तो चरण 3 मान के चलेंगे।
तो चरण 3 मानेंगे तो 51 भागे 102 होगा। ठीक है, तो अब 51 में हम कितना से गुना करेंगे कि 102 आएगा, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 5 दूना 10 हो गया। ये हमारा चरण 3 पर आकर के कटा। ठीक है, शेष हमारा 0 कितना पर आया, चरण 3 पर। 30 से हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलेंगे, दिख रहा ना। तो हम इसे करेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0 होगा। तो हमारा शेष जो होगा बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा HCF जो आया मसा, वो हमारा कितना आ गया, महत्तम समावर्तक कितना आया हमारा, जो आया वो आया 51। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 135 और तथा 255 का HCF निकालना है। तो इसे भी हम मानेंगे, माना कि A बराबर कितना है 135 है और B बराबर क्या है 255। अब यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ आप देखिए कि इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो बड़ा है, चूंकि A से बड़ा क्या है, B है ना, A से बड़ा क्या है, B है। ठीक है, अब चलेंगे चरण 1 से। ठीक है, चरण 1 से अब चलेंगे, इसे भी निकालेंगे A बराबर BQ प्लस R रहेगा। ठीक है, तो हम इसे चलेंगे 135 भागे 255। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि कितना बार में कटेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 2 से गुना करेंगे, 2 पचे 10, 3 दूना 6 7 आ जा रहा है, नहीं होगा, तो हम एक बार में लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार में हम 135 10 के 10 उतारेंगे। अब यहाँ आपको देखना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे घटाएंगे 0 2 और 1 आया, 120 आया। तो हम यहाँ से चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। एल्गोरिथ्म से चलेंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलने के लिए इस सूत्र बैठेगा। ठीक है, तो A बराबर 255। ठीक है, 255 135 गुने 1 प्लस 120 होगा। ठीक है, तो इसलिए शेष जो हमारा है 120 बराबर नहीं है 0। ठीक है ना। ठीक है, इसे मिटाएंगे, अब इधर चलेंगे चरण 2 में। चरण 2 में जब चलेंगे तब क्या करेंगे, 120 में 135 से भागा देंगे, तो 120 भागे 135 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए
कितना बार में लगेगा, इसे भी हम लगाएंगे। अगर मान लीजिए 2 से लगाते हैं तो 2 0 0 और 2 दूना 4 आ जाएगा और 2 1 2 नहीं लगेगा, तो हम यहाँ 1 से लगाएंगे तो 1 से 120 लगेगा। ठीक है, अभी घटेंगे तो यहाँ से 5 1 5 15 आया। ठीक है, अब चलेंगे, इसलिए यूक्लिड ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। एल्गोरिथम से चलेंगे। ठीक है, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना है, क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। ठीक है, अब चलेंगे, इसलिए शेष हमारा क्या आया, 15 बराबर 0 नहीं है। ठीक है, 15 बराबर 0 नहीं है, तो अब इसे चलेंगे चरण क्या चलेंगे, 4 से 3 से चलेंगे। ठीक है, तो अब 15 में 120 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब इसे काटिए, 8 से लगाइए तो 8 5 40 और 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल हमारा इसमें 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, अब यहाँ चलेंगे, 120 बराबर 15 गुने 8 प्लस 0 होगा ना, काहे कि हाँ यहाँ जो हमारा आया वो शेषफल क्या आया, 0 आया। ठीक है, शेषफल जो आया से 0 आया। अब यहाँ हमारा जो शेष आ गया वो क्या है, 0 है। तो हमारा जो HCF निकल के आया वह आया 15। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जितना जल्द शॉर्ट कट लीजिए। हमारा नवा क्वेश्चन करा, 2 पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। इसे भी हम उसी चलेंगे सोल्व, इसे भी क्या करना है, HCF निकालना है, ये सब निकालना है। ठीक है, तो इसे क्या चलेंगे, मान लिया कि A बराबर हमारा कितना है, तो 504 है, और B बराबर कितना है, तो 735 है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, चूँकि A से बड़ा क्या है, A से छोटा या बड़ा कौन सा है, तो A से जो बड़ा है वो है B है ना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग बना करके ट्राई लीजिएगा। ठीक है, सेम टू उसी तरह बनेगा, चरण मान करके कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोशिश करिएगा तो ठीक रहेगा। ये जो नवा क्वेश्चन है ये आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोगों को सहायता मिल सके। जय हिंद, जय भारत।